नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया है हमें क्या लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें, क्योंकि उसने कहा है विकर्ण बराबर हैं, तो विकर्ण थे AC और BD, AC बराबर है BD के, और उसने कहा है समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, तो OA बराबर है OC के, इसको नाम दे देंगे O, OA बराबर है OC व OB बराबर है OD के। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। अब देखिए वर्ग कब होगा, यदि हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें और इसकी चारों भुजाएं हम बराबर दिखा दें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज ले ली, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी दो भुजाओं को बराबर दिखा रहे हैं, आसन्न भुजाओं को। तो देखिए OB बराबर है OD के, हमें दिया हुआ है ये। OA बराबर है OA के, उभयनिष्ठ है, और जो कोण 1 और कोण 2 थे ये दोनों 90 डिग्री के थे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुजें सर्वांगसम। त्रिभुजें यदि सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर। तो यहाँ से SS रूल से ये त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम है तो संगत भाग यानी कि AB किसके बराबर आ गया, AD के। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि AB BC के बराबर है और AB ही CD के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने क्या दिखा सकते हैं कि इसके चारों के चारों भाग जो हैं वो चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए ये तो हुई चारों भुजाएं बराबर। अब हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग है। अब वर्ग कब होता है, जब इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए, या फिर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, या केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन कब, जब ये समांतर चतुर्भुज हो। तो चलिए हमने ले ली त्रिभुज ABC और ABD। तो चलिए त्रिभुज ABD व BAC में देखिए क्या था हमारे पास, हमने अभी भी कहा है कि ये चारों भुजाएं तो बराबर हैं। तो यहाँ से AC BD के बराबर, क्योंकि विकर्ण बराबर है, वो दिया हुआ था। AB बराबर है AB के, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है। और तीसरा AD जो था वो किसके बराबर है, BC के, ये हमने अभी भी सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से तीन भुजाएं बराबर हो गई। तीन भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुजें सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर, यानी कोण A किसके बराबर आ जाएगा, कोण B के। इसी प्रकार से हम और दोनों त्रिभुजें लेके दिखा सकते हैं कि कोण B C के बराबर है और कोण A किसके बराबर है, कोण D के। तो चारों कोण ये आपस में यहाँ से बराबर आ गए। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर है 360 के। यहाँ से देखिए ये सभी कोण बराबर हैं, तो सभी के बराबर में क्या रख लिया, कोण A रख लिया। तो यहाँ से आ जाएगा कोण A। तो अब देखिए जब चारों के चारों कोण A के बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने हो जाएंगे, 4 कोण A। 4 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में, तो हमारे पास आ जाएगा कोण A बराबर है 360/4, यानी कोण A कितना आ गया, 90। तो जब A 90 आ गया तो बाकी सभी कोण भी A के बराबर थे, यानी कोण B भी 90 आ गया, C भी और D भी। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों कोण 90 डिग्री के, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। यानी यदि वो A को समद्विभाजित करता है तो हमें दिखाना है ये किसको समद्विभाजित करता है, ये C को भी समद्विभाजित करता है। तो चलिए दिया है, हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये जो AC विकर्ण था ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाता है। देखिए क्योंकि AC ने A को किया तो कोण A किसके बराबर आ गया, कोण 2 के। दूसरा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो AB किसके समांतर है, CD के। जब AB CD के समांतर है और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है
तो उसके एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसी प्रकार से BC AD के समांतर था, तो BC जब AD के समांतर है, एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 4 के। तो देखिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हमारे पास आ जाएगा कि कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 4 के। जब कोण 3 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि AC ने कोण C को भी समद्विभाजित कर दिया। अब दूसरा हमें दिखाना है क्या है, ये एक समचतुर्भुज है। अब देखिए हमने चारों समीकरणों से क्या दिखाया, कोण इसको नाम दिया था 1 2 3, और ये जो अभी अभी सिद्ध किया इसे 4। देखिए कोण 1 बराबर है 2 के, कोण 1 बराबर है 3 के। 2 किसके बराबर है, 4 के, और 3 किसके बराबर, 4 के। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 4। अब त्रिभुज लें यदि ABC, तो यहाँ से कोण 1 किसके बराबर आ गया, कोण 4 के। और यदि त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी AB बराबर है BC आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए क्या हुआ कि इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो गई, और जब आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं, और क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, तो सीधी सी बात है कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब वो क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A व C दोनों को समद्विभाजित करता है। और इसी के अगला पार्ट जो है इसमें वो है कि कोण B और D को भी समद्विभाजित करता है। तो जैसे हम A और C को दिखाएंगे वैसे ही आप लोग B और D को भी दिखा सकते हैं। तो चलिए दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है विकर्ण AC कोण A व C को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो चलिए प्रमाण हम लेते हैं पहले त्रिभुज ACD। देखिए ACD में क्योंकि समचतुर्भुज है तो जो AD था ये किसके बराबर है, CD के। यदि AD CD के बराबर है तो इसकी सम्मुख जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हम यहाँ क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर इसी प्रकार से AD BC के समांतर है। देखिए AD किसके समांतर है, BC के। तो यहाँ से क्या होगा, कोण 1 किसके बराबर आ जाएगा, कोण 3 के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है इसके। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ से क्या आया कि कोण 2 किसके बराबर आ गया, कोण 3 के। क्योंकि देखिए यहाँ कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और यहाँ कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो कोण 2 किसके बराबर आ गया, कोण 3 के। तो कोण 2 बराबर है कोण 3 के आया। इसका मतलब क्या है कि AC कोण C को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से क्योंकि हमें दिखाना है कोण A को समद्विभाजित करता है, तो AB किसके समांतर है, CD के। जब AB CD के समांतर है तो यहाँ से आएगा कोण 2 बराबर है कोण 4 के, ये एकांतर कोण होंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 से देखें, यदि इससे कोण 1 2 के बराबर था और 2 4 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर है कोण 4 के। जब कोण 1 4 के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि AC किसको समद्विभाजित करता है, कोण A को भी समद्विभाजित करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। और दूसरा कि विकर्ण BD दोनों कोणों B व D को समद्विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ABCD एक आयत है जिसमें कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरा सिद्ध करना है कि विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो प्रमाण देखिए, क्योंकि ये आयत था, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोण 1 भी और कोण 2 भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर, टोटल 90 था तो आधे यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह कोण 3 भी और कोण 4 भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ से देखें यदि, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया, और कोण 2 किसके बराबर हो गया, कोण 4 के। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब ये चारों 45 डिग्री के थे तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के। जब कोण 1 3 के बराबर है तो इसके सामने वाली भुजाएं, 1 के सामने BC और 3 के सामने AB, ये भी बराबर होंगी। तो लिख दिया हमने AB बराबर है BC के। अब देखिए ABCD एक आयत था और इसकी एक आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग है। तो ABCD वर्ग हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण था BD, ये कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है।
तो हमने त्रिभुज ले लेनी है बी डी ए। तो उसके लिए मैं यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस विकर्ण को भी मिलाना पड़ेगा। यानी हमारे पास विकर्ण क्या है जी, इस प्रकार से। तो अब त्रिभुज हमने ली है बी डी ए और बी डी सी। तो देखिए यहाँ से दोनों त्रिभुजों में बी डी ए और बी डी सी में हमारे पास ए बी बराबर बी सी के है, ए डी बराबर सी डी के है, और दोनों में जो विकर्ण था बी डी ये उभयनिष्ठ था। तो ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर सी डी और बी डी बराबर बी डी है। तीन भुजाएं बराबर होंगे, त्रिभुजें सर्वांगसम। सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर। तो इसको नाम दे देंगे कोण 5, इसको नाम दे देंगे कोण 6, इसी तरह से इसको नाम दे देंगे कोण 7, इसको 8। यानी कोण 5 बराबर है कोण 6 के और कोण 7 बराबर है कोण 8 के। तो हम लिख सकते हैं कि विकर्ण बी डी कोण बी व डी दोनों को समद्विभाजित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी व क्यू इस प्रकार है कि डी पी बराबर बी क्यू। हमें दर्शाना है त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी के, ए पी बराबर है सी क्यू के, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के, ए क्यू बराबर है सी पी के व ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है तो हमने लिख दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें डी पी बराबर है बी क्यू के। हमें सिद्ध क्या करना है, 5 पार्ट सिद्ध करने हैं। हमने जो पांचों पार्ट सिद्ध करने हैं वो हमने लिख लिए। रचना करनी है कि ए सी को मिलाया। तो चलिए ए सी को मिला लिया, उसके बाद प्रमाण करते हैं। सबसे पहला कहा था कि ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के। तो ले ली त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में। देखिए सबसे पहले क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज है ए पी डी ये वाली और सी क्यू बी ये वाली। अब देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो ए डी बराबर है बी सी के। दूसरा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने भुजाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है तो उनके एकांतर कोण यानी इसका कोण 2 और इसका कोण 1 बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और तीसरा डी पी बराबर है बी क्यू के हमें दिया हुआ था। तो देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर, त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के साइड एंगल साइड रूल। और जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी ए पी बराबर है सी क्यू के, जो कि हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना था। तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के। तो हमने ले लिया कि त्रिभुज, तो देखिए दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी में, यानी त्रिभुज है हमारे पास ए क्यू बी ये वाली और त्रिभुज सी पी डी ये वाली। देखिए इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो ए बी बराबर है सी डी के। दूसरा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, ये समांतर रेखाएं थी तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण 3 बराबर है कोण 4 के। और तीसरा, डी पी बराबर है बी क्यू हमें पहले ही दिया हुआ था। तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज सी पी डी के साइड एंगल साइड रूल से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हों तो उनके संगत भाग बराबर। तो इस त्रिभुज का ए क्यू इस त्रिभुज का सी पी, यानी ये हमारा हुआ चौथा पार्ट। तो अब देखिए हमें पांचवा जो पार्ट है वो दिखाना था कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू में दूसरे पार्ट से हमने सिद्ध किया ए पी बराबर सी क्यू के, चौथे पार्ट से सिद्ध किया ए क्यू बराबर सी पी। और यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।